हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। आप लोग साथ हैं हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का वह है, इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। जो इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी है, यह कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए कौन से कंपनी के साथ मिला हुआ है अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक के साथ मिला हुआ है। अब चलिए यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वायरस, यहाँ पे इन नहीं होगा, वैक्सीन होगा। यहाँ पे होगा वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी है, इसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए। जो हम लोग का 2 नंबर नोट है वो है, जिसके लिए बुलंदशहर की BIBCOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। जिसके लिए ये बुलंदशहर की कौन है, BIBCOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। अब हम लोग का डॉट नंबर 3 है, अक्टूबर तक यह कंपनी वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। अक्टूबर तक जो यह कंपनी है BIBCOL, यह 1.5 करोड़ डोज कोरोना वायरस वैक्सीन की कोवैक्सीन की तैयार करेगी, 1.5 करोड़ डोज। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है। जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, यह भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान हासिल किया है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसका नोट है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC म्यूचुअल फंड को, जो HDFC म्यूचुअल फंड था, इसको पीछे करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले HDFC दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इसे पीछे कर दिया है। अब देखिए हम लोग का अगला डॉट है, अब HDFC म्यूचुअल फंड तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। जो HDFC म्यूचुअल फंड है अब कहाँ पहुंच गया है, तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। और यहाँ पे देखिए, जबकि SBI म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर है। जो SBI म्यूचुअल फंड है वह अभी पहले स्थान पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ऑसम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका नोट है, फ्रॉड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधक प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। फ्रॉड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधक प्रणाली यह एक कंपनी है। इसके मुताबिक असम भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हाल ही में कौन सा आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। जो भारत है यह कौन सा आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा जो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल है उसमें भारत भाग लिया है। अब चलिए इसके बारे में नोट्स देख लेते हैं। भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिए हैं। यह हाल ही में जो होने वाला है तीसरे आर्कटिक
साइंस मिनिस्ट्रियल, उसमें भाग लिया है कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, जोश जे कटर को हाल ही में किस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जो जोश जे कटर है, इनको हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब यहाँ पे देखिए इसका जो नोट है यह है, जोश जे कट्टर को कर्नाटक के नए कार्यकारी निर्देशक, ये कहाँ के बने हैं? कर्नाटक के नए कार्यकारी निर्देशक RBI। और ये किस बैंक के बने हैं? RBI के बेंगलुरु के क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। बेंगलुरु के क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए ITBP की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए ITBP की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार है उसको मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे देखिए नोट इसका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मंसूरी के बीच हवाई रेलवे रोपवे, जो केंद्रीय मंत्री है वो हाल ही में देहरादून और मंसूरी के बीच जो हवाई यात्री रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि, जो भारत और तिब्बत के बीच सीमा पुलिस बल की भूमि थी, उसे उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे देखिए अगला नोट है हम लोग का, हवाई यात्री रूप में प्रणाली, हवाई यात्री रोपवे यहाँ पे होगा, रूप में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे रोपवे होगा। रोपवे प्रणाली 1580 मीटर लंबाई का मोनो केवल रोपवे है। ये कितना का बना है? 5580 मीटर लंबाई का मोनो केवल रोपवे है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो हम लोगों का नोट है इसका, इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने, जो भारी उद्योग मंत्रालय है यह 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स उपयुक्त ACC बैटरी का निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जो भारी उद्योग मंत्रालय 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त ACC बैटरी निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार पिछले 4 सीजन में यह खिताब किया है? मैनचेस्टर सिटी, यह एक जो मैनचेस्टर सिटी है हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक खिताब जीतकर कौन सी पिछली 4 सीजन में, पिछले जो 4 सीजन था उसमें यह खिताब नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बार, यह 4 बार में तीसरी बार यह इंग्लिश प्रीमियर लीग की खिताब जीता है। अब यहाँ पे देखिए अगला हो जाएगा हम लोग का नोट, मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग, यहाँ पे लीग होगा, लीग का खिताब अपने नाम किया है, जबकि गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। जो ये गार्डियोला की टीम है यह अब तक यह किताब 5 बार जीत चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको यह करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।